जो आंसर की है वो पेपर के टाइम पे, पेपर होने के बाद बिल्कुल भी नहीं शेयर की जाती, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ठीक है, और ये लीगल एक्शन तक लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी टीचर है इन आंसर कीज़ को शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ भी हम कोई भी आंसर की नहीं शेयर करेंगे, जस्ट हम इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन टीचर को दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम कोई भी आंसर की नहीं डिस्कस करने वाले, सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखेंगे। ये वीडियो उन टीचर के लिए भी है जिनकी फर्दर सीबीएसई में ड्यूटी लग सकती है या फिर उनको इस साल उनको असाइन किया जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चे आज हमारे पास है सीबीएसई की ओरिजिनल आंसर की। ठीक है, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, आप देख भी सकते हैं। इट इज़ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज़ ओनली। ठीक है, और अब इसको 1 साल हो चुका है। यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है वो आपके साथ आंसर की शो करना नहीं है। यहाँ हम उन इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जो कि टीचर्स को दिए जाते हैं ताकि वो पेपर चेक अच्छे से कर सकें। यानी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है टीचर को ताकि वो अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। ओके, अगर ये चीज़ बच्चे को पता होंगी तो बच्चा उनसे नॉलेज लेकर या फिर उनको दिमाग में रखकर अपने आंसर राइटिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो रैंडम आंसरिंग कर रहा है तो जो जजमेंट है वो तो एक स्पेसिफिक तरीके से होनी है, तो उसमें उसको उनके मन चाहे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आज हम उन बेसिक पॉइंट्स या फिर उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जो सीबीएसई उन स्पेशल टीचर्स को असाइन करता है जो कि चेकिंग करने में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम देखेंगे, यू आर अवेयर दैट इवेल्युएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द एक्चुअल एंड द करेक्ट असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट, है ना। तो कैंडिडेट के असेसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेल्युएशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर एक a small mistake in the evaluation may lead to the serious problem which affect the future of the candidate। अगर टीचर से कोई गलती हो जाए तो वहाँ पर कैंडिडेट के जो फ्यूचर की बात है वो अफेक्ट हो सकती है। एजुकेशन सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। इवन द टीचिंग प्रोफेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सिंगल मिस्टेक। ठीक है, To avoid mistake, it is requested that before starting evaluation, you must read the instruction, the spot evaluation guidelines carefully। यानी वो सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े फिर ही चेकिंग स्टार्ट करें ताकि कोई भी छोटी से छोटी गलती ना रह जाए। ओके, तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चेकिंग स्टार्ट करने से पहले। फिर क्या बोलता है, evaluation policy is the confidential policy and it is related to confidentiality of the examination conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to the public in any manner would lead to the derailment of the examination system and affect the life and future of the millions of candidates. Sharing this policy document to the anyone publishing in any magazine, printing in newspaper, website, etc. may invite action under various rules of board and IPSC। देखिए, जो आंसर की है वो पेपर के टाइम पे, पेपर होने के बाद बिल्कुल भी नहीं शेयर की जाती, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ठीक है, और ये लीगल एक्शन तक लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी टीचर है इन आंसर कीज़ को शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ भी हम कोई भी आंसर की नहीं शेयर करेंगे, जस्ट हम इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन टीचर को दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम कोई भी आंसर की नहीं डिस्कस करने वाले, सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखेंगे। इवेल्युएशन इज़ टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द मार्किंग स्कीम। जो भी मार्किंग स्कीम दी जाती है उसके बेस पे ही हम करेंगे। It should not be done according to the anyone's interpretation or any other consideration। यानी मान लो एक टीचर को लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए, वो उसके जज पे या फिर उसके बेसिस पे आंसर को टिक या क्रॉस नहीं करेगा, सिर्फ जो मार्किंग स्कीम है उसी को ही एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेकर उसको ही चेकिंग के तौर पर यूज़ करेगा। However, while evaluating answer which are based on the latest information and the knowledge and or the innovative, they must be assessed for their correctness, otherwise and due marks be awarded to them।
ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट है या फिर नॉलेज बेस्ड है या कुछ इनोवेटिव है, ठीक है, तो करेक्टनेस के अकॉर्डिंग या फिर जो ड्यू मार्क्स हैं, जो भी जितने मार्क्स बनते हैं उसको दिए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं किया जाएगा। In class 10th, while evaluating two competency based questions, please try to understand given answer, and even if reply is not from the marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded। ये कह रहा है कि competency based question में अगर जो रिक्वायर्ड आंसर मान लो आंसर की में नहीं भी दिया हुआ है लेकिन फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो उसको मार्क्स दिए जाने चाहिए। The marking scheme carries only suggested value points for the answer. These are in the nature of guidelines only and do not constitute the complete answer. And the student can have their own expression. If the expression is correct, due mark should be awarded। ठीक है, तो जो सजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आंसर की में या फिर जो आंसर की मिली हुई है टीचर को उसके अंदर नहीं गिवन है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ठीक है, तो आपको मार्क्स देने चाहिए। द हेड एग्जामिनर मस्ट गो थ्रू द फर्स्ट 5 आंसर की इवेलुएटेड बाय ईच इवेलुएटर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो भी टीचर इवेलुएट करता है, हेड एग्जामिनर क्या करेगा, वो उन सभी 5 शीट को करेगा जो पहली 5 शीट टीचर के द्वारा चेक की जा रही है। टू इंश्योर दैट इवेल्युएशन मस्ट बी कैरिड आउट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द मार्किंग स्कीम। जो भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स को जज करना होता है, जैसे 0.5 ऐसे करके मार्क्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पॉइंट्स, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, तो ये जज करना हेड एग्जामिनर का काम है। द रिमेनिंग आंसर बुक मीट्स फॉर इवेलुएशन should be given only after ensuring that there is no significant variation in the making of the individual evaluator। ठीक है, और जो स्पेसिफिक पैटर्न रहे, ठीक है, इंडिविजुअल इवेलुएटर की कोई भी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आए, कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए चेकिंग में, एक सेम तरीके से होना चाहिए। इवेलुएटर विल मार्क राइट वेन एवर आंसर इज़ करेक्ट, यानी टिक मार्क होगा, क्रॉस होगा जो भी गलत आंसर होगा। Evaluator will not put right while evaluating, which give an expression that answer is correct and no marks are awarded। यानी जब टीचर होता है तो वो सिर्फ जहाँ आंसर वहीं पर टिक करेगा, फालतू में टिक नहीं करना है, क्योंकि इससे ये लगेगा कि टिक किया हुआ लेकिन मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच इज़ इवेलुएटर इज़ कमिटिंग। ठीक है, ऐसे बार बार टिक नहीं करना है, अगर ठीक है तो एक ही बार टिक करेंगे, गलत है तो एक बार क्रॉस कर देंगे और कुछ भी सिंबल नहीं बनाएंगे। इफ़ ए क्वेश्चन हैज़ पार्ट प्लीज़ अवॉर्ड मार्क्स ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मार्क्स लिखे जाते हैं जो कि टीचर का काम है। ये वीडियो उन टीचर के लिए भी है जिनकी फर्दर CBSE में ड्यूटी लग सकती है या फिर उनको इस साल उनको असाइन किया जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। Marks awarded for the different parts of the question should then be totaled up and written in the left hand margin and encircled। ठीक है, जो टोटल मार्क्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, जो टोटल मार्क्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे पर क्वेश्चन के, और उसको सर्कल में किया जाएगा। एंड दिस हैव टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, ये क्योंकि सर्कल वाले मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं। ओके, मान लो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो तो राइट हैंड साइड में किए जाएंगे, और जो उस पूरे क्वेश्चन के जो मार्क्स बनते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में किए जाएंगे, और उसको सर्कल भी करना होता है। If a question doesn't have any parts, marks must be awarded in the left hand margin encircled and this to be followed strictly। अगर कोई भी पार्ट्स नहीं है फिर भी हम क्या करेंगे, जो मार्क्स है लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में कोई मार्क्स नहीं लिखेंगे और उसको सर्कल में करेंगे। If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the answer scored with the not extra question। देखो कि कई बार क्या होता है, टीचर आपको सजेस्ट करता है कि जो भी आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वो पहले करो, बाद में, है ना, बाद में दूसरा अगर आपको लगता है। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं उन दोनों को कर देते हैं, और टीचर क्या कहता है कि जो भी आपका पहला जो आपने आंसर किया हुआ है वो आपका करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। CBSE क्या कहता है, आप दोनों चेक करेंगे, अगर किया हुआ है बच्चे ने तो दोनों में से जो भी ऑप्शन ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है उसको अवॉर्ड किया जाएगा, जो जिसमें उसको कम मार्क्स मिले उसमें वहाँ पर वो मेंशन कर देगा, नोट लिख देगा कि दिस इज़ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट।
then no marks to be deducted for the cumulative effect of the error, it should be penalized only once, ठीक है। a full scale of marks 80, जैसे कि 0, 80, 70, 60, 50, 40 marks to be given in the question paper has to be used, ठीक है। and please do not hesitate to award full marks in the answer sheet that deserve it, ठीक है। तो CBSE ने सिंपल बोला है भाई, जो 80 मार्क्स डिज़र्व करता है उसको देने हैं, हेजिटेट नहीं करना कि मैं कहीं से 1 मार्क कट कर दूँ, 0.5 कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और फुल स्केल ऑफ मार्क्स देना है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं देना है, फुल स्केल ऑफ मार्क्स देना है, ठीक है। कभी ऐसा दो 79.25, 78.5, 73.7, ऐसा नहीं देना, ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए। Every examiner has to necessarily do evaluation work for the full working hours, 8 hours per day उनको करना होता है। evaluate 20 आंसर शीट पर डे तो करनी होती हैं फॉर द मेन सब्जेक्ट, है ना। अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग होगा, जो कि 25 शीट्स तक हो सकता है। दिस इज एन व्यू ऑफ द रिड्यूस सिलेबस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में टीचर को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, CBSE चेकिंग का, तो अगर वो 20 ना करके 15 to 20 के बीच में भी कर रहा है और नेक्स्ट डे या फिर आने वाले दिनों में वो कवर कर पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर दैट डू नॉट मेक द फॉलोइंग कॉमन मिस्टेक ऑफ द एरर कमिटेड बाय द एग्जामिनर इन द पास्ट, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वो देखते हैं। लीविंग आंसर और द पार्ट देयर ऑफ अनअसेस्ड इन द आंसर बुक, ठीक है। कई बार कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती हैं कि टीचर से आंसर अनचेक्ड रह जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। गिविंग मोर मार्क्स ऑफ द आंसर देन द असाइन, मान लो 2 मार्क्स का उसको 3 दे दिया, या फिर 1 का था उसको 2 या 3 में से जज कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ मार्क्स, ये भी होता है, टोटलिंग करने में गलती हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। रॉन्ग ट्रांसफ़र ऑफ मार्क्स फ्रॉम द इनसाइड पेजेस ऑफ द आंसर शीट टू द टाइटल पेज। देखो आंसर शीट में क्या होता है, एक टाइटल पेज होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन में जो भी मार्क्स मिले वो उसको लिखना होता है। मान लो जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 1.5 मिले तो वहाँ पे 1.5 हम लिख देंगे, ठीक है। तो पेपर के अंदर और जो टाइटल पेज है उस दोनों के मार्क्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रॉन्ग क्वेश्चन वाइज टोटलिंग ऑफ द टाइटल पेज, जो टाइटल पेज में हमने जो भी मार्क्स लिखे हैं वहाँ पे गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द मार्क्स ऑफ द 2 कॉलम ऑफ द टाइटल पेज, देखो पहले एक कॉलम होती है देन सेकंड कॉलम होती है, उन दोनों के टोटलिंग में भी गलती हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हर टीचर को। ग्रैंड टोटल सेम होना चाहिए, ग्रैंड टोटल में गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्क्स इन द वर्ड्स, देखो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है उससे जो वर्ड में हम जो मार्क्स लिखते हैं उन दोनों की सेम होनी चाहिए, वो दोनों भी सिमिलर होने चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग ट्रांसफ़र ऑफ मार्क्स फ्रॉम द आंसर शीट टू द ऑनलाइन अवार्ड लिस्ट, मान लो मार्क्स आपने लिस्ट में लगा दिए लेकिन ऑनलाइन जब अपलोड करते हैं वहाँ गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आंसर मार्क्ड इज करेक्ट बट मार्क्स नॉट अवॉर्डेड, ऐसा भी होता है कि आंसर ठीक था लेकिन मार्क्स देना भूल गए, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर टिक मार्क लगाए तो वहाँ पर मेक श्योर कि आंसर क्या हो, आंसर के मार्क्स मिले हों, अगर गलत है तो उसके आंसर ना मिले हों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कट कर दिया मार्क्स दे दिए, ऐसा भी ना हो। हाफ और द पार्ट ऑफ द आंसर मार्क्ड करेक्ट एंड द रेस्ट एज ए रॉन्ग बट नो मार्क्स अवॉर्डेड, ठीक है। हाफ किया होगा उसने या फिर आधा ठीक है आधा गलत है, मार्क्स उसको दिए ने, बच्चे को पूरा कट कर दिया अपने क्वेश्चन को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी गलती हो जाती है टीचर से, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वाइल इवेल्युएटिंग द आंसर शीट इफ द आंसर इज फाउंड टू बी टोटल इनकरेक्ट इट शुड बी रॉन्ग एंड 0 मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड। अब मान लो कि पूरा ही आंसर गलत है, कोई सेंस ही नहीं बन रही है, मार्कशीट में भी मार्किंग स्कीम में भी आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी आपने देख लिया, ऐसे एज जनरल भी आपको लगता है कि आंसर गलत है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे उसको और मार्क्स 0 लिख के उसको सर्कल कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर 0 मार्क्स आए तो उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। एनी अनअसेस्ड पोर्शन नॉन कैरिंग ऑफर ऑफ द मार्क्स टू द टाइटल पेज और टोटलिंग error detected by the candidate shall damage to the
prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also the board। ठीक है, मान लो कोई भी गलती होती है कहीं पर भी टोटलिंग में या किसी भी तरह की गलती होती है, वो स्ट्रिक्टली बोर्ड और इंडिविजुअल दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है, हैंस इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द प्रेस्टीज ऑफ द कंसर्न it is again iterated that the instruction be followed meticulously and judiciously। ओके, मतलब रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज द एग्जामिनर शुड acquaint themselves with the guidelines given in the guidelines of the spot evaluation before starting the actual evaluation। कोई भी इवेल्युएशन करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और उसके टिप्स पे होने चाहिए, वो सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते ही वो इवेल्युएशन स्टार्ट करे। एग्जामिनर शुड एक्वेंट themselves with the guidelines given in the guidelines for spot evaluation before starting the actual evaluation। Every examiner also ensure that all the answer are evaluated, marks carried out for the title page correctly, total and written in the figure and mark। हर इंडिविजुअल एग्जामिनर का काम ये है, सारे जो पेपर है वो अच्छे से चेक होना चाहिए, गलत को गलत सही को सही करके मार्क्स गिवन होने चाहिए, टाइटल पेज में मार्क्स लिखे होने चाहिए, टोटलिंग अच्छे से होने चाहिए, ग्रैंड टोटल और जो वर्ड में मार्क्स लिखे होते हैं वो कंप्लीट करेक्ट होने चाहिए। The candidate are entitled to obtain photocopy of the answer book of the request to the payment of the prescribed processing fee। All examiner, additional head examiner are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per the value points of each answer as given in the marking scheme। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही चेकिंग होनी चाहिए, ये सभी का काम है एग्ज़ामिनर का, हेड एग्ज़ामिनर का या फिर एडिशनल हेड एग्ज़ामिनर हैं, उन सभी का यही काम है कि हर चीज़ अच्छे से चेक होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की डिमांड पे बच्चा एक्स्ट्रा फीस देके उस आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मंगवा सकता है, CBSE ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उस टाइम पे हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास मार्किंग स्कीम स्टार्ट हो जाती है जो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि एक इवेलुएटर को जो कि CBSE के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन एज पर स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है। ओके, और टीचर अच्छे से इवेलुएशन करें ताकि जो स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो बच्चों आपको भी इस चीज़ से ध्यान में रखना है कि टीचर का माइंड मैप आप देखिए, आपको आपके जजमेंट के लिए, आपकी हेल्प के लिए ही टीचर बैठे हुए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, कहीं पर भी आपके साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए CBSE 2 बार मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करती है, 2 बार क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर अब प्रोवाइड करती है। उसको ध्यान से देखिए किस तरह से आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सुनना है, ज़्यादा फालतू लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपको सिर्फ फोकस करना है मार्किंग स्कीम पे और ईजिली यू विल गेट फुल मार्क्स। सो आई होप स्टूडेंट टीचर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे, इसको फर्दर इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। यहाँ पर मेरा कोई राइट नहीं है, यहाँ पर हमारे चैनल का भी कोई राइट नहीं है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिक करें। दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। जो भी टीचर इवेलुएशन में जाएंगे उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, बस ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, अब बच्चों को भी पता है कि टीचर की क्या डिमांड है या CBSE की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर लिखें। थैंक यू सो मच।